इस वक्त मैं मौजूद हूँ अशफाक अहमद जिसकी वाइफ और जो इसका बेटा जान से हाथ धो बैठे। उसके अंदर जो वजह क्या है BHU 53 क्या है उसकी उनका कहना है कि उनकी ये कमजोरी की वजह से उनकी गफलत की वजह से आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। उनके घर मौजूद उनके पास मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं क्या मामला हुआ आपके साथ? मामला जब वो पहली दफ़ा हम गए उधर तो चेकअप के लिए गए, मतलब कि देखें क्या मसला है। तो उन्होंने वो मतलब उन्होंने डिटाकर जो भी उनका प्रोसीजर वगैरह है वो शुरू कर दिया बिना बताए कि ये डिलीवरी का टाइम है या नहीं है। उसके बाद वो बेबी हुआ, उसको सांस नहीं आ रही थी, तो उधर वो जो सिलेंडर वगैरह था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी या वो वैसे ख़राब था, वल्लाह अल्हम क्या सीन था उसका ये नहीं बताया गया कि सिलेंडर ख़राब है। जब सिलेंडर को उन्होंने बताया कि सिलेंडर ख़राब है, गेज का मसला है या ऑक्सीजन नहीं थी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चे को DHQ ले जाए। DHQ लेके गए तो वो मतलब मुर्दा हालत में था, उसकी डेथ हो चुकी थी। अच्छा बात बताएं आप मरीज के साथ थी? जी मैं उनके साथ थी, मैं उनको लेके आई हूँ। वो अपने कदमों पे चल के आई है, उनके कदमों पे वो अपने कदमों पे चल के आई है और उसकी ना तबीयत खराब हुई है। तो इन्होंने इंजेक्शन पहले बाहर से मंगवाया, वो लगाया उसके, फिर वो कह रही है भी 5-10 मिनट आप वेट करें। तो उन्हें वेट किया हमने, तो डिलीवरी हुई है लेकिन बच्चा हमें मुर्दा हालत में मिला है। मैडम की डिलीवरी यहाँ पे नहीं हुई। अब मेरे पास साउंड कार्ड मौजूद है। मैडम के जो हेल्पर है उनके साथ असिस्टेंट है, उन्होंने कहा थी जो हेल्पर कह रही है यहाँ पे डिलीवरी नहीं हुई। नहीं, ये सरासर झूठ बोल रही हैं। आप बच्चा डिलीवर नहीं इधर हुआ? अच्छा तो फिर मैं ना बच्चे को, उन्होंने पंप वगैरह करती नहीं है वो, मेरी शॉल लेके उन्होंने ना अपने मुंह से भी उनको दी है, सांस भी दी है, लेकिन बच्चा मुर्दा ही पैदा इन्होंने किया है। बच्चा बिल्कुल ठीक था जब हम आए हैं। अब ये खुदा बेहतर जानता है, हम तो ये समझते हैं अभी इंजेक्शन की वजह से ये सारा हुआ है। तो इन्होंने इंजेक्शन का, मैं इन्होंने कहा मुझे भी बच्चा ले जाए, जल्दी से ले जाए। मेरे साथ मेरा देवर था जो मेरे पेशेंट का हस्बैंड था। मैंने उसको फ़ौरन कहा, हम बड़े हॉस्पिटल लेके गए। वो तो कह रहे थे बच्चे तो भी पैदा ही हुआ है मुर्दा, इसमें सांस ही नहीं है, वो कह रहे। मैं बच्चे को छोड़ के मैं फ़ौरन इधर आई हूँ। मैंने तो पेशेंट को आके बताया भी नहीं बच्चा फोत हो गया है। इन्होंने कहा जल्दी जल्दी आप ले जाएं से पेशेंट में। जब मैं आई हूँ तो इन्होंने कहा जल्दी से ले जाएं। पहले इन्होंने नहीं कहा भी इसको पेशेंट को भी ले जाएं सरकारी बड़े हॉस्पिटल। आपने पहले यहाँ पे चेक करवाया था इसको? इसका रिकॉर्ड जो है इनके पास, रिकॉर्ड बिल्कुल है, रिकॉर्ड है, उसकी पर्चियां भी हैं हमारे पास। आपके पास पर्ची हॉस्पिटल की है? हाँ जी, हॉस्पिटल की। आप पहले भी यहाँ पे आती थी? हाँ जी, उसका तीसरा केस था। अच्छा, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड वगैरह किया जब मरीज से लेके आए? नहीं, अल्ट्रासाउंड की सूरत वगैरह इधर है ही नहीं। हाँ जी नाज़रीन, मेरा क्या ऑक्सीजन 2 सिलेंडर पड़े हैं, आप अभी भी अंदर देख सकते हैं। 2 सिलेंडर थे और उसमें दोनों में गैस नहीं थी जो बच्चों को ऑक्सीजन देनी थी। फिर वो एक सेकंड आप साइलेंट रहिए ऑन। अच्छा, ऑक्सीजन 2 सिलेंडर। अच्छा, ऑक्सीजन भी नहीं थी यहाँ पे? ऑक्सीजन तो दोनों सिलेंडरों में नहीं थी। ऑक्सीजन दोनों सिलेंडर में नहीं थी। अच्छा, दूसरी बात आपको जो मरीज को शिफ्ट किया यहाँ पे एम्बुलेंस इनको मिली है? नहीं, इन्होंने कहा ना एम्बुलेंस है हमारे पास, ना कोई है भी हम नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, आप रक्षा लाएं और जल्दी से ले जाएं। अच्छा, इन्होंने बोला कि रक्षा लाए? कौन सी मैडम ने बोला? मैं बुशरा नहीं बोला मैडम, एम्बुलेंस बाहर खड़ी है। एम्बुलेंस बाहर खड़ी? हाँ जी, तो लेकिन उन्होंने हमें एम्बुलेंस की सहूलत भी नहीं दी। और इन्होंने फिर क्या, इसका नाम है, मरीज की इतनी बुरी हालत की हुई थी कि मैं बड़े हॉस्पिटल में लेके गई हूँ तो वो कह रहे हैं भी इसको अंदर से ऐसे काटा हुआ है ना। तो मेरे सामने बच्चे की डिलीवरी हुई है, तो लेकिन बच्चा तो बिल्कुल सही आया है बाहर। तो लेकिन इनका काटने का मकसद अंदर से क्या था, उसे उसके पुर्जे अंदर से किए हुए थे। अच्छा, अंदर से पुर्जे किए डिलीवरी? उनके तकरीबन 20-25 टांके लगे हैं। 20-25 टांके? ये नॉर्मल डिलीवरी की बात करें जिसपे 20-25 होने के बाद टांके लगाए, वो भी इस आवल बच्चे के अंदर आ गई। डिलीवरी के बाद 20-25 टांके लगते हैं, तकरीबन 8-10 जब हम सी सेक्शन करते हैं ना जब पेशेंट का, तब लगती है। अच्छा, इन्होंने इधर पहले लगाए हैं टांके, वो 3-4 इन्होंने लगाए हैं, फिर उधर हॉस्पिटल लेके गए हैं तो उन्होंने लगाए हैं 20-25 टांके उन्होंने लगाए हैं। आप चाहें तो उधर जाके उसके डॉक्टर से भी बात उसके बाद क्या किया जब DHQ वाले ने कहा? उन्होंने कहा इतनी बुरी हालत में आप लेके आए हैं, यहाँ का ये 5वां केस हमारे पास आया है। कह रहे आप उधर क्यों गए? हमने कहा हमारे पहले हुए, लेकिन हमारे ये पेशेंट के लिए वो पहली डॉक्टर इतनी अच्छी थी। अच्छा। डॉक्टर खालदा थी, डॉक्टर हुमैरा थी पहले, इतने अच्छे हमारे केस हुए हैं, लेकिन इस दफा ये डॉक्टर चेंज हुए हैं तो इन्होंने इतनी बुरी हालत की थी कि हमारी तो पेशेंट ही नहीं बची। हमारी पेशेंट 2 बच्चियां, उनके सर पे कौन है? कितने बच्चियां? उसकी 2 बच्चियां, एक पौने 7 साल की और एक की जो 15 तारीख को उसने 4 साल की होना है। उनका कौन सहारा है? उनकी माँ कौन बनेगी? हमारा
उसकी जिंदगी तबाह हो गई है, वो क्या करेगा? वो सब बच्चियों को संभालेगा कि वो क्या करेगा? वो कारोबार अपना करेगा। हॉस्पिटल का अमला उनके फौत होने के बाद कोई अस्पताल का अफसरान कोई आपके घर आया? पता किसी चला? ने भी नहीं जाके कोई देखा, स्टाफ का कोई कोई भी नहीं वर्कर गया, कोई कोई भी नहीं गया, कोई भी नहीं गया? कोई हॉस्पिटल से किसी ने जाके नहीं पूछा भी ये हो गया है। ADHO वगैरह कुछ सीओ साहब से कुछ कोई भी नहीं कोई आया? भी नहीं हमारे घर आया। कोई भी नहीं आपके घर आया? रहम करे, करम करे। मौजूद नहीं होता। अगर अल्ट्रासाउंड मशीन बाय लिखा 24 घंटे सहूलत आपकी जो हेल्पर कर रही थी अल्ट्रासाउंड मशीन ही, मैंने कल जब इंटरव्यू प्रोग्राम किया था मैडम का जो मॉर्निंग शिफ्ट की, वो एम्बुलेंस वहाँ पे देखेगी और वो अल्ट्रासाउंड मशीन देखेगी वहाँ पे। उन्होंने बोला कोई सीरियस पेशेंट कोई आता है ज़्यादा, उसके बाद हार्ट बीट वगैरह चेक करते नहीं तो चलाते। हमारे पास कोई FCPS हमारे पास FCP वगैरह डॉक्टर नहीं है। अगर मैंने कहा नहीं है तो उसको मशीन को रखना नहीं चाहिए, बाहर फ्लैक्स भेजा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। और इस बार अगर आपके पास जो हॉस्पिटल के वाले से कोई कंप्लेन है आपको चाहिए, जो आपके मतलब इदारा उसको कंप्लेन करनी चाहिए। कंप्लेन्स होती रहती हैं, उनको भी पता है। आपने कोई कंप्लेन की? सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है, हम फिल करके रखते हैं और उन्हें वो बता रही हैं कि हमने ऑक्सीजन लगाई भी थी बच्चे को, लेकिन बच्चा कराई नहीं। मुजम्मल भाई ने चेक की, हमने कहा भी दूसरा सिलेंडर। मुजम्मल कौन है? ये जो मार्क्स में खड़े हैं ना, गार्ड है? नहीं ये वाले गार्ड, इनको मैंने बाहर सिलेंडर करके दिया है खुद। ये कैमरा ऑन करें। ये मुजम्मल भाई मास्क वाले ये मास्क वाले हैं, कैब वाले। ठीक हो गया। इनको हमने दूसरा सिलेंडर भी दिखाया है, तो जो डॉक्टर ने केस किया ना, उन्होंने कहा भी सिलेंडर में दोनों में नहीं है। मैंने उस वक्त भी इनको कहा है, मैंने कहा क्या बात का जरूरत है, फिर इनमें ऑक्सीजन ही नहीं है। अब उसकी मैंने कहा सीरियस है, उसे ऑक्सीजन मिलती, उसे शायद वो हो जाता सही। अच्छा, तो हम तो यही चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए। अच्छा, अब आपका जो मौक़िफ़ है, क्या आप कहना चाहेंगे जो मुतल्लिका इदारे, आप जो CO साहब हैं, DDHO साहब हैं, IG पंजाब, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, उनसे क्या मुतालबा है आप बताएं उनके? मैं तो कहूँगी पहले हमें इंसाफ चाहिए। हमारे 2 पेशेंट गए, हमारे भाई का घर उजड़ गया है, हमारा बच्चा चल गया, 2 बेटियों के बाद हमारे घर खुशी आनी थी वो है, तो वो हमारी खुशी छीन गई है। मैं तो कहूँगी हॉस्पिटल को सील किया जाए। अच्छा, जो जिसने केस किया उसमें क्या कहेंगे? उनको तो मैं कह रही हूँ, उनको तो सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, सक्सेस, क्योंकि उन्हें नहीं अगर केस करने आते तो कहाँ क्यों इधर बैठी हैं। ये इस माँ का 5वां केस है, ये लोग बता रहे हैं कि ये 5वां केस है जिसकी मदर की डेथ हो गई है। 5वां केस है। हम बड़े हॉस्पिटल गए, उन्होंने भी यही बताया, उन्होंने भी यही बताया। आपकी ये तो बात वाज़ेह है हॉस्पिटल की, जहाँ पे जब सहूलियत मैसर नहीं, अगर नहीं है तो अपनी कंप्लेन एप्लीकेशन दें, अपना रिकॉर्ड रखे, कोई आता है दिखाएंगे एप्लीकेशन हमने दी है, यहाँ पे एम्बुलेंस सर्विस मौजूद नहीं है, यहाँ पे अगर वो पानी वाला सिस्टम की कंप्लेन अगले इलाके ने कंप्लेन की है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन और डॉक्टर नहीं है, तो दूसरा जो डॉक्टर इंचार्ज है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन लाखों रुपए की न्यू पड़ी है, खड़ी होती है इनकी एम्बुलेंस खड़ी होती है, एम्बुलेंस इधर पीछे खड़ी होती है। कल नहीं थी, जिस दिन हमारा केस हुआ उस दिन एम्बुलेंस खड़ी थी। उस दिन खड़ी। ये भाई मेरे ये अपनी गाड़ी लेके आए हैं। अच्छा, फिर अपनी प्राइवेट गाड़ी में लेके आए जी, हम अपनी गाड़ी लेके आए हैं भाई। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं हम गार्ड से। अच्छा, अच्छा, जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप कह रहे हैं, आप सच बताएंगे क्या ऑक्सीजन है थी नहीं? उस सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। मौजूद? अच्छा या वेरी गुड। अच्छा, आप एक मैं हॉस्पिटल में वाकई मैंने हॉस्पिटल में सवाल करना, मैं किसी घर नहीं जा सकता, ना मुझे अलाउ, बाजी को बुलाएं जहाँ पे हॉस्पिटल बुलाएं, मैं क्यों किसी घर जाऊँ? गलत बात, आप गलत बात करें, गलत बात करें, आप गलत बात करें तो जवाब उस तरह दिया जाए। अच्छा, ये कितने दिन हो गए? यार तीसरा दिन है। तीसरा दिन। वो मैडम ड्यूटी पे नहीं है जिसने ड्यूटी पे नहीं वो आ रही, वो छुप के बैठी हुई है कहीं, वो क्योंकि उन्होंने 2 कत्ल कर दिए हैं। 2 कत्ल, उन्होंने तो बैठना ही है छुप के। ये परसों 3:30 बजे का वाकया है, ये 3:30 बजे वाकया हुआ है, ये भी हमारी डिलीवरी हुई है। वो उस वक्त ड्यूटी पे नहीं आ रही, उस दिन से वो ड्यूटी पे नहीं आ रही। क्या मुतालबा, क्या जो मुतल्लिका इदारे उनसे आपका क्या कहेंगे? देखें जी, इंसाफ ही चाहिए। और यहाँ पे कंप्लेन आ रही है ऑक्सीजन थी या नहीं यहाँ पे? ਸਿਲੰਡਰ ਤੇ ਗੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਹੈ ਸੀ, ਗੇਜ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। अच्छा, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਗੇਜ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, तो आपके पास जो आपकी ड्यूटी होती है गार्ड की, मतलब बाहर एक एम्बुलेंस है या ऑक्सीजन है, वो मेरे ख्याल गार्ड वगैरह ये मैनेज करते हैं या सर्वेंट वगैरह होते हैं, सर्वेंट मैनेज करते हैं। अगर नहीं तो वो आप कंप्लेन नहीं देते, आपकी जो यहाँ के इंचार्ज है उन्हें बताएं कि यहाँ पे ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ खराब ਖਰਾਬ हो ਹੋ ਨਾ, चुकी ਉਹਦਾ है, तो ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। फिर आप कंप्लेन आगे नहीं भेजते? सीओ साहब को कंप्लेन नहीं भेजते? ਜੋ ਵੀ ਅਫੀਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा, जो भी ऑफिसर आता है
नादरीन अमला के कहना है कि जो भी अफसर कंप्लेन करता है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिस तरह की कोई भी चीज़ को मसला कोई भी खराब हो तो दसी दी होंदी कि एम्बुलेंस जो सर्विस है एम्बुलेंस 1034 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ तो वो ਕੇਸ ਕਰਾਉਣ वो ਵਾਲਾ बस ਹੋਵੇ किधर थी जब मरीज ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ काल ਸੀ के रखी? ਕਾਲ 10 ਆਪਣਾ 1122 ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ नहीं जो जो आपके हॉस्पिटल की अपनी एम्बुलेंस पे कॉल किया अपनी एम्बुलेंस इधर नहीं मौजूद हॉस्पिटल नहीं की है मौजूद नहीं 24 होती घंटे अल्लाह ना करे कोई केस सीरियस बनता वो है 112 पे कॉल करते हैं तो भी कॉल करते हाँ, हैं। वो अच्छा आंदी है गाड़ी एमरजेंसी जो ही आंदी वही पेशेंट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡੀਐਚਕਿਊ ਜਾਂਦੀ ਹੈ अच्छा ਹਾਂ ठीक है ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ। ਬਾਈ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖੁਦ ਮੈਂ ਗੱਲ नहीं, ਕੀਤੀ वो ਸੀ तो इमरजेंसी वाली कॉल ਹਾਂ की है ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ rescue ਉਹਨੇ call ਹੀ की। ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸੀ अच्छा रेस्क्यू नहीं ਉਹਨੇ आना। ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਸੀ यानी सरकारी ਡੀਐਚਕਿਊ DHQ की ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੇਅਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ ਅੱਗੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ गाड़ी नहीं आ रही है 1122 तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਵੇਅਰ ਤੇ फौरन आप ਡੀਐਚਕਿਊ ले मेरे साथ आ जाओ, ठीक है ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, कमरा लॉक है। नाज़रीन मेरा कहना यह कमरा जो मॉर्निंग 4 बजे जहाँ पे अल्ट्रासाउंड में मशीन मौजूद है, हेल्पर का कहना स्टाफ का कहना यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन अवेल नहीं, बाहर सर्विस का लिखा हुआ है। यहाँ पे FCPS हो तो फिर अल्ट्रासाउंड फिर अल्ट्रासाउंड अलाउ कर सकते हैं, नहीं तो मैंने फिर जो मशीन रखी है इतनी महंगी तो उस रखने का फ़ायदा नहीं, जो पब्लिक को फ़ायदा नहीं है, इलाकों को जब लोगों की जाने जाने फिर इस चीज़ों को ये फैसिलिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। नाज़रीन बाहर में आपको दिखला सकता, मेरा कैमरा दिखा सकता है आपको। अमले का कहना यहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन मौजूद नहीं है, अल्ट्रासाउंड वाला डॉक्टर भी मौजूद नहीं है, 24 घंटे एमरजेंसी यहाँ पे 24 घंटे एमरजेंसी लेकिन ना एम्बुलेंस सर्विस मौजूद है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ कैमरा आपको बिल्कुल दिखा सकता है, यहाँ पर हामला खवातीन का चेकअप के लिए अल्ट्रासाउंड की सहूलत मुफ्त दस्तियाब है, ठीक है। और आप देख सकते हैं, मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है, अल्ट्रासाउंड मशीन अंदर पड़ी हुई लेकर उसके ऊपर बड़ा अच्छा कपड़ा दिया हुआ और मेरी स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है जहाँ पे जो मशीन पड़ी हुई बंद पड़ी हुई डॉक्टर नहीं है। ये यहाँ पे जो सबसे मेन इशू है वो जो सहूलियात यहाँ पे बिल्कुल मैसर नहीं है, अहल इलाका बहुत इस चीज़ का बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आपने असिस्ट करवाया कि जी मैंने जब मरीज आया था यहाँ पे तो उसकी सिचुएशन क्या थी, कितने वीक थे बच्चे, क्या हालत थी? क्योंकि वो तो मैडम को पता, जहरी बात वो सीनियर है उनको पता है, मुझे नहीं इस बात का पता। अच्छा। मेरा काम भाई साथ सिस्ट करवाना था, मैंने सिस्ट करवाया है। उसके बाद मेरे सामने पेशेंट की हालत ज़्यादा सीरियस हो गई क्योंकि इन्होंने आके बच्चे की डेथ हो गई, इन्होंने बताया पेशेंट, जहरी बात उन्होंने टेंशन ली। इस बच्चे की डेथ अंदर ही होगी पेट के या बाहर? इधर से रेफर कर दिया था। जब डेथ हुई बच्चे की, बच्चे इधर डेथ नहीं हुई, बच्चा इधर से सही रेफर किया था, पता नहीं रास्ते में हुई या हॉस्पिटल में हुई, मुझे नहीं इस बात का पता। ये पेशेंट आए हैं, बच्चा तो मैं यहाँ से ही मुर्दा हालत में लेके गई हूँ। बाजी इस बात का मुझे तो नहीं ना पता, बाजी ने आपको रेफर किया था ना, भेजा तो बाजी को। बच्चे में तो सांस नहीं थी, जब वो पैदा हुआ सांस मैं एक सेकंड मैं बात कर लूँ, आप जो उनके पास मौक़िफ़ जाती वो ठीक है। आज जो मैंने तो वही बताना है। आपके पास जो मतलब मौक़िफ़ जो नॉलेज है वो आपने बता दिया, ठीक है। मेरे सामने इधर ये हुआ है कि बच्चे को उन्होंने रेफर कर दिया, ये लेके चले गए, ये तकरीबन 20-25 मिनट बाद आए हैं। उस वक्त पेशेंट का मसलन बिल्कुल ठीक थी, एकदम से उसको पता चला कि बच्चे की डेथ हुई है, पता नहीं किसने आके बताया, वो जो इनके साथ एक बाजी थी। एक मिनट मैं बात कर यार, सुनने दो, ठीक है ठीक है। अच्छा वो उस वक्त ये जो दूसरी बाजी थी उसने मतलब उसको जल्दी मेंटेन किया, मतलब मसल वगैरह लगाई, रिंगर जो लगाई। दूसरी बाजी कौन सी जो आपकी सीनियर थी? बुशरा LHV, दूसरा बाजी मिडवाइफ। वो LHV नहीं मिडवाइफ, मिडवाइफ थी। जी अच्छा। जी वो थी, वो ही कवर करती रही मुझे, जो वो उसने कहा मैंने हेल्प कराई उसकी। आप मतलब एज ए हेल्पर काम जी किया? हेल्पर मैंने। और मैडम बुशरा के साथ? मेरी ड्यूटी भी हेल्पर की काम है। अच्छा, आप और इसके अलावा कौन थे साथ? कोई भी नहीं था। अच्छा, 2 लोग थे आप? जी 2 लोग थे। अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने रेफ़र किया, मतलब 112 वाले, बल्कि मैंने खुद कहा है कि पेशेंट को रेफ़र करो, ये भाई उनके जो मियाँ थे, मैंने जाके वो कहा ना कि पेशेंट को रेफ़र करो। आप लोगों ने फ़ोन किया 112 वाले ने, उन्होंने कहा हमारी जो गाड़ी है ना वो अभी हमारे पास मसला नहीं है, दूसरा कन्वेस खाली नहीं है सीट कोई उसकी गाड़ी की। तो आपके हॉस्पिटल में कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं? इधर नहीं तो हमारे। अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं करते? ये तो मुझे नहीं पता। नहीं, आप ऑन ड्यूटी हैं, सर्विस हैं, आप हेल्पर भी है, ड्यूटी भी? नहीं ना, अल्ट्रासाउंड की नहीं सहूलत। अल्ट्रासाउंड की सहूलत नहीं है यहाँ पे, अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद नहीं है। जी। अच्छा तो उस भाई इसको तो थोड़ा पीछे करें। ये
अच्छा। उसके बाद यही हुआ, बस पेशेंट को इधर से रेफर कर दिया। आगे हमें नहीं पता कि क्योंकि मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, मुझे नहीं पता पेशेंट का क्या मसला बना है क्या नहीं। उसके बाद मुझे तो सुबह आके पता चला कि पेशेंट की डेथ हो गई, और मुझे आपको अगले दिन पता चला है? अगले दिन पता चला। आपको कल मॉर्निंग पे कहा नहीं गई कि इधर आए वो आए हुए लोग किन के साथ ऐसा वाक़या हुआ? नहीं, मैं मुझे बुलाया था उन्होंने, मैं आई भी थी उस वक्त ही मुझे पता चला ना, पहले नहीं पता चला था। मुझे खुद इतना अफसोस हुआ कि मसलन इतने अरसे से उनको बच्चा हुआ था, उसकी डेथ हुई, मुझे खुद बहुत ये जब वाक़या आपको पता चला, आप उसके बाद उनके घर गई? आपके घर के साथ ही, अस्पताल के साथ ही घर है? हाँ? उनका घर इधर है। आपको घर का नहीं पता? नहीं, मुझे पता ही किसी ने बताया ही नहीं कि ये इधर पहले आपके पास पहले आती थी ये पहले चेक करवाने? हमारे जो इधर इंचार्ज होती है ना, उनको हर बात का पता होता है। अच्छा, हम आप तो इधर की helper रहशी हैं। नहीं? नहीं, मैं इधर की रहशी नहीं, हम हेल्पर हैं, हमें जो उन्होंने कहना हमने वही काम ये करना। मरीज आपको जानती थी ये लोग? नहीं, मैंने इनको नहीं देखा। बाजी को पता है, मुझे तो पता ही नहीं, इनके घर का भी नहीं पता, ना मैं इनको जानती। आप आई हैं, मुझे को पता था आपकी बात का, ना मैंने आपसे कोई बात की है। मैं तो उस वक्त जो मेरा काम था उस वक्त मैं गई हूँ। बाजी मुझे तो नहीं। क्या आपका मुतालबा अब अल्लाह हुकाम से? मेरा अल्लाह हुकाम से मुतालबा सीओ हेल्थ से और वज़ीर आला पंजाब से है कि जिन्होंने मेरी बीवी और मेरे बच्चे का कत्ल किया है, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और इनको मुअत्तल कर दिया जाए। टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर, फरमान न्यूज़।